हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिट टू हेल्थ। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बीमारियों के बारे में बताता हूँ, बीमारियों को कौन सा लक्षण है जिसे आप समय से पहचान के उसका इलाज करवा सकें, और मेडिसिन के बारे में बताता हूँ कि इस मेडिसिन को कितनी मात्रा में खानी है, उस मेडिसिन के क्या इफ़ेक्ट हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को इसकी जानकारी शेयर करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरों को भी बीमारियों के बारे में और मेडिसिन के बारे में अच्छी जानकारियाँ मिल सके। मेरा जो आज का टॉपिक है वह लीवर से संबंधित है, क्योंकि लीवर एकमात्र ही ऐसा हमारा ऑर्गन है जो कि हमारे शरीर में सबसे बड़ा होता है और सबसे ज़्यादा कार्य लीवर ही करता है। जैसे कि एंजाइम बनाना, हमारे शरीर के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको वो फिल्टर करता है, तथा कई सारे ऐसे कार्य करता है जैसे बाइल बनाना, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। तो इसीलिए हमको लीवर को फिट रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर लीवर में कोई दिक्कत आती है या उसके कोई ऐसे लक्षण आते हैं जिससे हमको ये पता चल सके कि लीवर को हमारे कोई दिक्कत आ रही है, तो इस लक्षण को हमको पहचान के उसका सही समय पर इलाज करवाना चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं फैटी लीवर के बारे में। ये जो फैटी लीवर है ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, बहुत ही कॉमन बीमारी है। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो लगभग 25% जो लोग हैं वो फैटी लीवर से ही ग्रसित हैं, चाहे वो फैटी लीवर ग्रेड 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। 25% तक लोग फैटी लीवर से ग्रसित हैं। आइए जानते हैं फैटी लीवर होता क्या है। अगर फैट का डिपोजिशन हमारे लीवर के अंदर 5% या 5% से ज़्यादा होता है लीवर के वेट के अनुसार, या तो हम ये कह सकते हैं कि 5% जो हमारी सेल्स होती हैं वो फैट से अगर ढकी रहती हैं, उसको फैटी लीवर कहा जाता है। फैटी लीवर को हम सामान्यतः 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, एक होता है एल्कोहलिक फैटी लीवर। ये बात करते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर के बारे में। ये जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर होता है, इसके अंदर एल्कोहल से कोई लेना देना नहीं है। अगर आदमी का जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा है, मोटापा है अगर उसको हो रहा है, और उसकी जो खान पान की जो दिनचर्या है उसके अंदर वो फ़ैट का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाता है या फास्ट फूड ज़्यादा खाता है, तो ये सब उसके होने के कारण है। और इसमें कई कारण होते हैं, जैसे आपको हेपेटाइटिस सी हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, इसके इन्फेक्शन हो गए, तो इसके कारण भी फैटी लीवर हो सकता है। तो पहले जो इसकी स्टेज होती है, एक तरफ हमारा सामान्य लीवर होता है, फिर धीरे धीरे फैट का डिपोजिशन होता है, तो ये फैटी लीवर के रूप में आ जाता है। फैटी लीवर की जो अगली स्टेज होती है वो फैटी लीवर फाइब्रोसिस की होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी सेल्स होते हैं लीवर के, वो अब रीजनरेट और डिजनरेट अपने आप को करने लगते हैं, जिसके कारण उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाता है, और इस इन्फ्लामेशन को हम कहते हैं नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस कहते हैं। इसको हम नेस्ट भी कहते हैं फ्रेंड्स। फिर इसके बाद अगर इस स्टेज में इसको अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो आगे चल के ये लीवर सिरोसिस हो जाता है, और फिर उसके अगले स्टेज में लीवर का कैंसर बन जाता है, जिस कारण पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये किन किन लोगों में ज़्यादातर हो सकता है। एक तो कि जो ओबेसिटी का शिकार हैं, मोटापे का शिकार हैं, उनका वज़न बहुत ज़्यादा है, ये उनमें हो सकता है। दूसरा, अगर किसी डायबिटीज़ 2 की अगर किसी की दवा चल रही है, या जो किसी को डायबिटीज़ 2 का शिकायत है, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा हो सकता है। 40% लोगों में लगभग जो शुगर के पेशेंट होते हैं, अगर उनका चेक कराया जाए तो उनको फैटी लीवर ही निकल सकता है। और फ्रेंड्स, दूसरा है कि अगर किसी को अगर ट्राइग्लिसराइड अगर उसका बढ़ा हो तो उसके अंदर भी फैटी लीवर की शिकायत हो सकती है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जैसे एंटीबायोटिक्स होते हैं, स्टेरॉयड होती हैं, उनके लगातार सेवन के कारण भी फैटी लीवर हो सकता है। इसीलिए अगर हमको कोई भी दवाइयाँ चल रही हैं तो एक बार हमको लीवर फंक्शन टेस्ट अपना करवा लेना चाहिए। दोस्तों, लगभग ये 25 से 40 उम्र के लोगों में ये ज़्यादातर होता है, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जो बच्चों में भी अगर मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस कारण बच्चों में भी फैटी लीवर की शिकायतें आ रही है। अब बात करते हैं हम एल्कोहलिक फैटी लीवर के बारे में। ये जो एल्कोहलिक फैटी लीवर है, इसके अंदर इसका जो मेन कारण है वह एल्कोहल लगातार सेवन करने से होता है। ये माना गया है कि
लेडीज़ जो होती है, महिलाएं होती हैं, अगर 1 ड्रिंक से ज़्यादा रोज़ ले रही हैं और जो पुरुष है वह रोज़ाना 2 ड्रिंक से ज़्यादा अगर ले रही हैं तो इनको फैटी लीवर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, इसका भी स्टेज वही है जैसे कि फैटी लीवर होता है, फिर लीवर में फाइब्रोसिस होने लगता है, फिर लीवर सिरोसिस होता है, फिर लीवर सिरोसिस के बाद लीवर कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर इसको समय पर अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो ये बहुत ही हानिकारक हो सकती है। और दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि जब लीवर सिरोसिस होता है तो हमारी जो लीवर की सेल्स होती है, जो लीवर होता है वो काफ़ी सिकुड़ जाता है, टाइट हो जाता है और काफ़ी कम अपने कार्य करने में की उसकी क्षमता बहुत कम हो जाती है। अब हमको पता कैसे चलेगा कि हमको फैटी लीवर की शिकायत हो रही है, क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। शुरुआती दौर में इसका कोई पता नहीं चल पाता, कोई भी आदमी इसको पता नहीं कर पाता है। जब कभी हम किसी और चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं या मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी करवाने जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमको फैटी लीवर की शिकायत हो रही है। तो फिर अगर हम किसी चिकित्सक के पास जा रहे हैं तो चिकित्सक उसको लीवर फंक्शन टेस्ट की सलाह देता है, SGOT SGPT की सलाह देता है, ट्राइग्लिसराइड चेक करने की सलाह देता है, थायराइड टेस्ट करने की सलाह देता है और साथ साथ ट्राइग्लिसराइड भी चेक करवाता है। और इसका सबसे एक अच्छा आमतौर पे हर जगह उपलब्ध है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा भी हमको ये पता चल जाता है कि लीवर की कितनी साइज़ बढ़ रही है। और एक होता है फाइब्रो स्कैन। फाइब्रो स्कैन के द्वारा हमको यहाँ तक पता चल जाता है कि उसकी फैट का डिपोजिशन कितना % है और कितना इनलार्ज हुआ है आपका लीवर। तो फाइब्रो स्कैन बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि किसी भी आदमी को फैटी लीवर कहाँ तक पहुँचा, कौन सी स्टेज तक पहुँचा है। वो ये कहूँगा कि 100% इसका इलाज है, 100% इस फैटी लीवर को हम रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोगों को सही मेडिकेशन की ज़रूरत है, उसके साथ साथ हमको एक्सरसाइज करनी है और साथ साथ जो हमारे जो फूड सप्लीमेंट हैं और जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर काफ़ी संतुलित आहार लेने की ज़रूरत है, जिससे कि हम इस फैटी लीवर को रिवर्स कर सकते हैं। ज़्यादातर दोस्तों ये देखा गया है कि जो एरोबिक एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर आता है जैसे स्विमिंग हो गया, जॉगिंग हो गया और रनिंग है या रस्सी कूदना है, इस तरह की अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम 100% तक फैटी लीवर को हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर हम अपने खान पान में चेंज कर दें, फैट से बनी सामग्री को न खाएं, तो फैटी लीवर को रिवर्स करने में बहुत ही आसानी होती है। यहाँ तक माना गया है कि अगर पर वीक 150 मिनट अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका मतलब कि 20 से 25 मिनट अगर हम रोज़ाना एक्सरसाइज कर रहे हैं, एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये हमको बहुत ही अच्छा लाभ देती है फैटी लीवर के अंदर। और फ्रेंड्स, मैं आता हूँ इस बात पे कि अगर किसी की अगर डायबिटीज़ की समस्या से कोई ग्रसित है तो उसको डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेता है तो भी उसके फैटी लीवर आसानी से रिवर्स किया जा सकता है। ये माना गया है कि अगर हम अपने वेट का 10% तक अगर वेट कम कर लेते हैं तो फैटी लीवर बहुत ही आसानी से 90% लोगों को आसानी से इसका रिवर्स किया जा सकता है। बात करते हैं जो एल्कोहलिक फैटी लीवर होता है, इसके अंदर क्या सावधानी रखनी चाहिए। एल्कोहलिक फैटी लीवर के अंदर आपको 100% तक आपको अल्कोहल को बंद करना है। ये नहीं करना है कि हफ्ते में एक बार ले लिया है, किसी पार्टी फंक्शन में बस लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 100% आपको अल्कोहल बंद कर लेना है और अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है, खान पान में आपको ध्यान रखना है, एक्सरसाइज डेली करनी है, जिससे कि आप अपने आप को फैटी लीवर से बचा सकते हैं। ये तो थी फैटी लीवर के बारे में जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरों को भी इस फैटी लीवर के बारे में आसानी से समझ आ सके और अपने आप को वो सेहतमंद रख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।